नमस्कार। वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 से आज तक देश में विभिन्न पार्टियों की केंद्र में सरकार रही और उन पुरानी राजनीतिक पार्टियों के प्रधानमंत्रियों ने देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से आज़ादी का वह तिरंगा, भारतीय वह तिरंगा झंडे को फहराया। और देश की जनता को संबोधित भी किया। विभिन्न पार्टियों के प्रधानमंत्रियों ने देश की जनता को संबोधित करते समय अपनी पार्टियों की खूबियाँ गिनाई, परंतु अफसोस की बात यह है कि वर्ष 1947 से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्रांगण से बहन बेटी व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। न कोई महिला सुरक्षा के लिए आज तक किसी प्रधानमंत्री ने घोषणा की। वह केवल अपनी पार्टियों की खूबियां बताते रहे और देश की जनता को केवल बिजली, पानी व सड़क और अन्य मुद्दों में फंसाते रहे, परंतु इस देश में महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। क्यों? उसके लिए विकास इंडिया पार्टी पूछना चाहती है, क्या देश में जो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उसको देश के प्रधानमंत्री या वह जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां जो अब तक देश पे शासन करती आई हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। वह सभी देशवासियों ने देखा कि कैसे निर्भया के माता पिता कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते परेशान हुए और कितने वर्षों में जाके उस निर्भया बहन को न्याय मिल पाया। देश में ऐसी कितनी निर्भया बहन हैं जो प्रतिदिन प्रति घंटे देश की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं, परंतु विकास इंडिया पार्टी को अफसोस यह होता है कि देश में इतनी विभिन्न पार्टियां सत्ता में होने के बावजूद भी न किसी राज्य सरकार ने न केंद्र सरकार ने कोई आज तक महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून के लिए बात करी। आखिर क्यों? यह एक सवाल बनता है देश की जनता को कि वह देश के प्रधानमंत्री से इस विषय पर बात करें। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से यह घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि देश में या किसी राज्य में किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो उसकी एफआईआर वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम होनी चाहिए।
क्योंकि उस राज्य का उत्तरदायित्व वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर होता है। इसलिए विकास इंडिया पार्टी देश की जनता को बताना चाहती है कि विकास इंडिया पार्टी देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाएगी। विकास इंडिया पार्टी अभी कई राज्यों में इलेक्शन लड़ चुकी है और आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ पे अपने विधानसभा इलेक्शन व लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। और देश का कोई भी युवा व युवा बहन कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो विकास इंडिया पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी चुनाव के लिए टिकट निःशुल्क देती है और हम उन ईमानदार व बहन बेटियों की रक्षा करने वाले उन युवाओं को देश के राजनीति में लाना चाहते हैं कि वह राज्यों की विधानसभा में बैठें और संसद में ईमानदार सांसद हों, जिससे देश की बहन बेटियों की इज्जत बची रहे। क्योंकि जब तक राजनीति में अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे, जब तक बहन बेटियों की सुरक्षा नामुमकिन सी लगती है। इस सुरक्षा को विकास इंडिया पार्टी मुमकिन बनाना चाहती है और मैं विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में विकास इंडिया पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार आती है और उस राज्य में किसी महिला के साथ कोई बलात्कार हो जाता है तो उसकी एफआईआर वहाँ के राज्य मुख्यमंत्री के नाम होगी। यह केवल विकास इंडिया पार्टी के शासनकाल में हो सकता है। और वर्ष 2024 में पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन विकास इंडिया पार्टी लड़ेगी। यदि वर्ष 2024 में विकास इंडिया पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है तो मैं पूरे देश वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं पर भी किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो बलात्कार करने वाले को मात्र 48 घंटे के अंदर कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और उस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एफआईआर दर्ज होगी और आप पहले बार देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के नाम भी उसमें शामिल होगा। क्योंकि विकास इंडिया पार्टी बिजली, सड़क, पानी जो 75 साल से योजनाएं चल रही हैं उन घिसी पिटी योजनाओं पर काम नहीं करना चाहती। विकास इंडिया पार्टी उन योजनाओं पर काम करना चाहती है कि जिन योजनाओं पर 75 साल से पुरानी राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं कर पाईं और महिला सुरक्षा के विषय में कोई कठोर कदम नहीं उठा पाईं। इसलिए देशवासियों, आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आप अपनी बहन बेटियों की
सुरक्षा की गारंटी मान सकते हैं, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी उस तरह से आपके लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए, देश की सभी बेटियों के लिए कानून लेके आ रही है। इसमें आप सभी की सहायता चाहिए, क्योंकि बिना आपकी सहायता के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक विकास इंडिया पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तब तक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता का साथ ज़रूरी है। और उन पुरानी राजनीतिक पार्टियों को यदि वो यह काम करना चाहती हैं तो वह उनके लिए समय है, वह अपने मुख्यमंत्रियों के नाम अभी FIR दर्ज कराना शुरू कर दें। इन्हीं बातों को लेके मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों पर विश्वास करें और विकास इंडिया पार्टी में एक विश्वास अपना कायम रखें। जय हिंद, जय भारत।